आज हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी जो सेल अडेप्टेशन का एक पार्ट है। कल हमने सेल अडेप्टेशन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी में पहले समझेंगे हाइपरट्रॉफी क्या होता है। फिर दूसरा टॉपिक जो है उसका मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस, आखिर हाइपरट्रॉफी होता क्यों है वो समझेंगे। और टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी, कितने टाइप की हाइपरट्रॉफी होती है ये समझेंगे। शुरू करते हैं हाइपरट्रॉफी से। तो हाइपरट्रॉफी बनाए दो शब्दों से मिलकर, हाइपर और ट्रॉफी। हाइपर का मतलब ज़्यादा और ट्रॉफी का मतलब साइज। मतलब सीधा मतलब है सेल का साइज अगर बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस क्या है, हाइपरट्रॉफी। डेफिनेशन बुक में क्या लिखी है, इट इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स रिजल्टिंग इन इनलार्जमेंट ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन और टिश्यू। अगर किसी ऑर्गन या फिर टिश्यू पे स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए वो या तो अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगा या फंक्शन में चेंज करेगा या फिर दोनों में चेंज करेगा। जब चेंज हो जाएगा तो वो सेल अडेप्ट, मतलब सेल जो है अडेप्ट करने की कोशिश करेगा स्ट्रक्चर और फंक्शन को बदल के। तो हो सकता है वो सेल का साइज बढ़ा के करे, हो सकता है सेल का नंबर बढ़ा के करे। तो यहाँ पे क्या है, सेल का साइज बढ़ा के होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो सेल डिवीजन करते रहते हैं, जो सेल साइकिल में रहते हैं, लेवाइल सेल जो है हमेशा सेल साइकिल में रहते हैं तो हमेशा डिवीजन करते हैं। स्टेबल सेल क्या होते, जब जरूरत होती तब डिवीजन करते हैं। तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते ये दोनों शो करते हैं, हाइपरट्रॉफी भी और हाइपरप्लेशिया भी। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बढ़ाते हैं और हाइपरप्लेशिया मतलब सेल का नंबर बढ़ता है। लेकिन जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, नॉन डिवाइडिंग मतलब जो डिवाइड नहीं करते, डिवीजन नहीं करते, जैसे कि परमानेंट सेल जिसमें कि कार्डियक सेल, हार्ट के सेल और ब्रेन के सेल जैसे कि न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल के सेल, तो ये डिवीजन नहीं करते लेकिन हाइपरट्रॉफी शो करते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में। तो हाइपरट्रॉफी आखिर होती क्यों है, तो मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस। तो पहली बात तो ये है कि सेल की स्वेलिंग की वजह से नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉट ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ सेल। होता क्यों है, तो रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स और सेल ऑर्गेनील्स। जो सेल होता है, सेल के अंदर कई सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें या तो अपन सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं या फिर सेलुलर प्रोटीन्स बोलते हैं। उनके बढ़ जाने की वजह से हाइपरट्रॉफी होती है। अब हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म क्या है, अगर हम मान लो कार्डियक सेल ले लें, मतलब हार्ट के सेल ले लें, तो अगर उस पर वर्कलोड बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, उस पर वर्कलोड ऑन द मायोकार्डियल सेल इंक्रीजेस। अगर हार्ट के सेल पे वर्कलोड बढ़ता है तो क्या होगा, जो हार्ट के सेल हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर जो ग्रोथ फैक्टर है जनरली 2 से 3 रहते, लेकिन जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है तो ग्रोथ फैक्टर बढ़ने लगते हैं, 20 से 25 हो जाते हैं। और जब ग्रोथ फैक्टर बढ़ते हैं तो एक पाथवे का एक्टिवेशन होता है जिसका नाम है सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे। पाथवे का नाम क्या है, सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे। जब ये पाथवे एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता। मतलब आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। प्रोटीन बढ़ेगा तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, सेल का साइज बढ़ जाएगा। तो क्या क्या 3 चीजें होती, इंक्रीज मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर और इंडक्शन ऑफ फीटल जीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बढ़ेंगे और ग्रोथ फैक्टर भी बढ़ता है और फीटल जीन्स भी बढ़ता है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब सेल को हाइपरट्रॉफी कराने में, सेल अडेप्टेशन में। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर है इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, टीजीएफ बीटा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इनके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि GATA4, NFAT और MEF2, जिसमें NFAT का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। क्या है, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। और MEF2 का मतलब है मायोसाइट एनहेंसिंग फैक्टर 2। तो ये एग्जाम्पल है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के। अब हम देखेंगे हाइपरट्रॉफी के टाइप्स क्या क्या हैं। तो हाइपरट्रॉफी के 2 टाइप होते हैं, एक होती फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और एक होती है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। देखो, या तो बॉडी को जरूरत हो या फिर कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन मिल रहा हो तो उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब सेल का साइज बढ़ता है। तो पहला हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, मतलब अगर बॉडी को जरूरत है तो सेल का साइज बढ़ेगा। तो ये देखने को कहाँ का मिलता है, तो 2 एग्जाम्पल आज हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में। तो पहला है इनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी अंडर एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। क्या होता है
जब यूट्रस फीमेल में जो यूट्रस होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से दो चीज़ें होती है, एक तो होती है हाइपरट्रॉफी ऑफ सेल और हाइपरप्लेसिया ऑफ सेल। ट्रॉफी मतलब सेल का साइज भी बढ़ता है और सेल का नंबर भी बढ़ता है। तो यूट्रस जो इतना छोटा था इतना बड़ा हो जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का कि यूट्रस का जो साइज है प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ जाता है, उसमें सेल का साइज भी बढ़ रहा है और सेल का नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसमें दोनों चीजें होती है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया भी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाइपरट्रॉफी और ऑफ स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल के सेल होते हैं वो भी डिवीजन शो नहीं करते हैं, मतलब परमानेंट सेल्स होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हो जिम वाले लोग रहते, जो लेबर्स होते, मजदूर होते, तो उनके भी बाइसेप ट्राइसेप डेवलप हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो ये तो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के, एक तो यूट्रस वाला और एक स्केलेटल मसल वाला। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। पहला, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल इन ए नंबर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कई सारी हार्ट की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कार्डियक मसल के जो सेल है उनमें हाइपरट्रॉफी दिखती है। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बढ़ता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है आयोटिक वेल्व डिजीज। जैसे कि आयोटिक वेल्व डिजीज में भी LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर इसके नीचे मिट्रल वेल्व है और मिट्रल वेल्व के थ्रू, ये आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। अगर ये मिट्रल वेल्व में डिफेक्ट आ जाता, कोई डिफॉर्मिटी आ जाती, तो उसकी वजह से क्या होता, ब्लड जो है रीगर्जिकेट करता, मतलब ऊपर की तरफ वापस जाता है। तो वापस जाता है तो ये जो चैम्बर है ये अपना साइज बढ़ाता है ताकि वो और प्रेशर लगा सके और ये ब्लड जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाए। तो उसी को हम बोलते हैं LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और ये देखने को कौन सी डिजीज में मिलता? आयोटिक वेल्व डिजीज। हार्ट के सेल कभी डिवीजन नहीं करते लेकिन साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जरूरत है इसलिए बढ़ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल है हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल। ये देखने को मिलती है ईसोफेगस में। देखो, खाना हमने खाया तो खाना फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में आता और ईसोफेगस से स्टमक में। अब इधर पे एक दरवाजा रहता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, जिसको हम बोलते लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है जनरली क्लोज रहता है। जब हम खाना खाते तो स्फिंक्टर खुल जाता है और जो फूड है हमारा या जो भी हमने खाया है वो स्टमक में आ जाता है। लेकिन जब ईसोफेगस की जो मसल्स हैं या स्मूथ मसल्स, उनमें पैरालिसिस हो जाए या न्यूरॉन्स में कोई डैमेज हो जाए उनमें, तो ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स नहीं होता है। रिलैक्स नहीं होगा तो फूड इधर पे एक्यूमुलेट करेगा। तो ये जो ईसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस है, ये अपना साइज बढ़ाने लगता है। तो इसका जो सेल्स जो रहते हैं वो अपना साइज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है कार्डियक एक्लेसिया। इस कंडीशन का नाम क्या है? कार्डियक एक्लेसिया में। तो ये ईसोफेगस में होती है। तीसरा है कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ एन ऑर्गन में अकर व्हेन दी कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गन इज रिमूव्ड। देखो, जैसे किसी ने किडनी डोनेट कर दी या फिर किडनी किसी की एक निकालनी पड़ी, तो दूसरी किडनी का साइज अपने आप बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो रही है। हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेशिया भी होता है। जैसे मान लो हमने किसी भी साइड का, मान लो राइट साइड का हटा दिया, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड की किडनी में हाइपरट्रॉफी भी होगी और हाइपरप्लेशिया। जो नेफ्रॉन्स होंगे उसमें, वो सेल का साइज भी बढ़ेगा उनमें, सेल का नंबर भी बढ़ेगा। और यही दूसरी चीज देखने को मिलती है एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। अगर हमने किसी किडनी के साथ एड्रीनल ग्लैंड हटा दिया तो दूसरा जो एड्रीनल ग्लैंड है उस पर हाइपरप्लेशिया मिलेगा, हाइपरट्रॉफी नहीं। हाइपरट्रॉफी में तो सेल का साइज बढ़ रहा था, लेकिन एड्रीनल हाइपरप्लेशिया, प्लेशिया मतलब नंबर, तो एड्रीनल ग्लैंड जो दूसरा वाला है वो अपना नंबर बढ़ा लेगा ताकि जो हटा हुआ है या जो रिमूव हो गया है या जो डोनेट कर दिया है तो उसका काम वो देख ले, मतलब उसकी जगह वो ले ले। तो ये सारे एग्जाम्पल थे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में। एक तो कार्डियक मसल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्मूथ मसल में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई चीज़ डोनेट कर दिया जाए या निकालनी पड़े, तो दूसरा जो ऑर्गन है उसको कंपेंसेट करता है, उसका कॉन्ट्रालेटरल। तो आज के लिए हम हाइपरट्रॉफी पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम हाइपरप्लेशिया पढ़ेंगे। थैंक यू।